गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर अभिलाषा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 टेक्सचुअल का सूर्य किरण, जिसका नाम है बुक का। पाठ का नाम है शक्तिशाली कौन। शक्तिशाली कौन में भाग्य और कर्म के बीच में बहस छिड़ी है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कौन शक्तिशाली है, भाग्य है या कर्म। देखिए जानते हैं। बहुत समय पहले एक बार भाग्य और कर्म में बहस छिड़ गई। दोनों स्वयं को एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली बताने लगे। जब बहस काफ़ी बढ़ गई तो तय हुआ कि दोनों अपने अपने बल व शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ही निर्णय किया जा सकेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों इसके लिए तैयार हो गए और अपनी अपनी शक्ति दिखाने का प्रयत्न करने के लिए मौके की तलाश में निकल पड़े। शक्ति, अपनी अपनी शक्ति का मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए भाग्य और कर्म क्या करना है, कर्म क्या करने लग गए, एक मौके की तलाश। हमें कोई मौका चाहिए होता है ना, एक दूसरे से ज़्यादा प्रूव करने के लिए कि देखो मैं ये काम तुमसे अच्छा कर सकता हूँ, है ना। तो वैसे ही भाग्य और कर्म भी मौके की तलाश में निकल गए। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उससे प्राप्त पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे भाग्य मिला। भाग्य उसे ऐसी जगह ले गया जहां चंदन ही चंदन के पेड़ थे। चंदन के पेड़ देखकर लकड़हारा अत्यंत अत्यंत यानी बहुत प्रसन्न हुआ। जल्दी से उसने ढेर सारी लकड़ियां काटी, गट्ठर बांधा और राजमहल की ओर चल पड़ा। गट्ठर बांधना किसे कहते हैं? कटी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके कपड़े से या किसी रस्सी से बांधना जिससे वो इजीली सर पे रख पाए, उसको गट्ठर कहते हैं। वह कहाँ चल पड़ा? राजमहल की ओर चल पड़ा, क्योंकि चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं और उनका मोल जो है वो एक राजा या कोई धनी व्यक्ति ही दे सकता था। इसलिए वह राजमहल की ओर चल पड़ा और वहाँ जाकर उसने आवाज़ लगाई, चंदन की लकड़ियाँ ले लो, चंदन की लकड़ियाँ ले लो। राजा ने जब सुना तो उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी, एक अशर्फी देकर चंदन की सारी लकड़ियाँ खरीद लो। मंत्री ने वैसा ही किया। एक अशर्फी, अशर्फी मतलब सोने या चांदी का सिक्का, उसको अशर्फी बोलते हैं। अत्यंत प्रसन्न होकर लकड़हारा घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक नदी थी। लकड़हारा जब नदी के पास पहुंचा तो न जाने उसे क्या सूझी कि वह झुककर पानी पीने लगा। ज्यों ही उसने पानी पीना शुरू किया त्यों ही उसकी जेब से अशर्फी नदी में गिर गई। वह बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन वह फिर उसी जंगल में गया, चंदन की लकड़ियों को काटा, उन्हें बांधा और सिर पर रखकर राजमहल की ओर चल पड़ा। इस बार उसे लकड़ियों के बदले में मोतियों का एक हार मिला। लकड़हारा हार लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट रहा था। जब वह नदी किनारे पहुंचा तो उसने सोचा कि कल की तरह पानी पीते समय मैं हार कहीं नदी में ना गिर जाए, इसलिए हार को एक पत्थर पर रखकर वह पानी पीने लगा। इसी बीच एक चील आई और हार को दबोचकर उड़ गई। लकड़हारा हाथ मलता रह गया। तो देखो यहाँ पे लकड़हारे को पहली जो अशर्फी मिली वो नदी में गिर गई। दूसरी बार जो उसे हार मिला उसने थोड़ी समझदारी दिखाई, हार को पत्थर पे रखा, लेकिन वो भी उसकी भाग्य में नहीं था, इसलिए चील उड़ाकर ले गई। तीसरे दिन फिर लकड़हारा उसी जंगल में गया। चंदन की लकड़ियां काटकर वह राजमहल पहुंचा। इस बार राजा ने उसे बहुत सी अशर्फियाँ दी। इस बार एक अशर्फी नहीं दी है, उसको ज़्यादा अशर्फियाँ दी। लकड़हारे ने निश्चय किया वह इस बार नदी में पानी ही नहीं पिएगा। क्यों ऐसा निश्चय क्यों किया? क्योंकि 2 बार उसके साथ हो चुका है। जब हमारा कहीं नुकसान होता है तो हम क्या सोचते हैं, इस बार तो मुझे कहीं रुकना ही नहीं है, सीधा घर जाना है। वैसे ही लकड़हारे ने भी यही सोचा कि वह पानी ही नहीं पिएगा और वह सीधा अपने घर जाएगा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं है। सुरक्षा के लिए अशर्फियों को चूल्हे की राख के नीचे दबाकर वह अपनी पत्नी को ढूंढने खेतों में चला गया। सुरक्षा, पहले गरीब लोग जो होते थे उनके पास ऐसी जगह भी नहीं होती थी सेफ़ कि जहाँ वो अपने कीमती सामान छुपा सके। तो वो आटे का डिब्बा, चावल का डिब्बा हुआ या चूल्हे की राख हुई, उसी में कीमती सामान छुपाते थे। लकड़हारे ने भी वही किया। इसी बीच उसकी पड़ोसन आग लेने के लिए लकड़हारे के घर पहुंची। उसने चूल्हे में दबी अशर्फियाँ देखी। उसको लालच आ गया और चूल्हे की राख में दबी अशर्फियाँ चुराकर वह ले गई।
लकड़हारा जब अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो यह देखकर हैरान और दुखी था कि चूल्हे में कुछ न था। लकड़हारे को बहुत हैरानी हुई, मतलब बहुत आश्चर्य हुआ और साथ में दुख भी हुआ कि घर तक लाया हुआ धन भी उसके हाथ से निकल गया। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर लकड़हारा चौथे दिन भी चंदन की लकड़ियां लेकर राजमहल के सामने पहुंचा। लकड़हारे को चौथे दिन भी राजमहल के सामने देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना धन पाकर भी वह लकड़हारा संतुष्ट नहीं था। मतलब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि 4 दिन से लगातार वह उसे धन दे रहा है, फिर भी वो लगातार ही चंदन की लकड़ियां बेचने आ रहा है, वह संतुष्ट नहीं हो रहा, मतलब तृप्त नहीं हो रहा है। राजा ने उसे दरबार में बुलाया। लकड़हारा बहुत उदास था। उसने हाथ जोड़कर अपनी सारी आप बीती सुनाई। आप बीती सुनाना, जैसे हमारे साथ अगर कोई घटना या किसी के भी साथ कोई घटना होती है तो आप उस बात को दूसरे को जब बताते हो तो वह उस इंसान की आप बीती कहलाती है। इस प्रकार इस बार राजा ने उसे सोना चांदी ना देकर कुछ खाद्य सामग्री और 1 रुपया देकर विदा किया। खाद्य सामग्री का अर्थ है खाने पीने का सामान। लकड़हारा जब घर आ रहा था तो उसने रास्ते में एक मछुआरा मिलता है। उसने उससे वह रुपया दिया और एक मछली खरीद ली। जो रुपया राजा ने उसे दिया था उसने उससे एक मछली खरीद ली। उसने सोचा आज कुछ स्पेशल तो खाते हैं कम से कम, है ना। तो घर पहुंचकर उसने पत्नी को मछली दी और स्वयं एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा, जो उसका रोज का काम था। पेड़ पर उसने चील का एक घोंसला देखा। घोंसले में वही मोतियों का हार देखकर उसकी खुशी से वह चिल्लाया, मिल गया, मिल गया, मेरा हार मिल गया। घर में पत्नी को मछली के पेट से वही खोई हुई अशर्फी मिली, इसलिए उसने भी कहा, मिल गई, मिल गई। उसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसन ने सोचा, हो ना हो लकड़हारे की पत्नी को उसकी चोरी का पता लग गया। जब आप कोई गलत काम करते हो तो हर पल डर तो लगा रहता है ना। वैसे ही पड़ोसन को लगा कि उनको मेरी चोरी के बारे में पता चल गया और अब ये राजा से शिकायत करेंगे और मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। इसी डर के मारे उसने क्या किया, चुपचाप मौका देखकर सारी अशर्फियाँ चूल्हे की राख में दबा दी। इस प्रकार लकड़हारे को उसका खोया हुआ सारा धन वापस मिल गया। भाग्य और कर्म, यह सब चुपचाप देख रहे थे। कौन देख रहे थे? भाग्य और कर्म, जिनमें कि ये सारी लड़ाई छिड़ी हुई है कि शक्तिशाली कौन है। कहीं से आवाज़ आई, अब बताओ कौन अधिक शक्तिशाली है। दोनों निरुत्तर थे। निरुत्तर होना मतलब कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होना, उनके पास कोई उत्तर ना होना निरुत्तर कहलाता है। दोनों निरुत्तर थे। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्हें समझ आ गया था कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का समान महत्व है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात भाग्य और कर्म को समझ आ गया और हमें भी समझ में आ गया ये कहानी देख के कि भाग्य और कर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मतलब दोनों बराबर है ना। ना बड़ा भाग्य है ना बड़ा कर्म है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य हमारा साथ अवश्य देगा और भाग्य हमारा साथ तभी देगा जब हम कर्म करेंगे। एक दूसरे के पूरक होना मतलब एक दूसरे के बिना वो दोनों ही अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूर्ण हैं, दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तभी वो पूरे होंगे। पूरी कहानी को अगर हमें सारांश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? भाग्य और कर्म में कौन अधिक शक्तिशाली है, यह निश्चय करने के लिए भाग्य लकड़हारे को चंदन के जंगल में ले गया। 3 दिनों तक राजमहल में राजा उसे चंदन की लकड़ियां खरीदते रहे। बदले में राजा ने उसे सोने की अशर्फियाँ, मोतियों का हार, खाने पीने का सामान और रुपया दिया। दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य का अर्थ है कि भाग्य आपके साथ ना होना, है ना। दुर्भाग्य से वह सारा धन खो गया, परंतु लकड़हारे ने हार नहीं मानी। देखो, लकड़हारे ने हार नहीं मानी। वो अपना कर्म, जो उसका कर्म था, उसका काम था, क्या काम था उसका? लकड़ियाँ काटना। वो वह करता रहा और एक एक करके उसे क्या हुआ है, बाद में वापस सारा धन मिल जाता है। भाग्य और कर्म दोनों समझ गए कि जीवन में दोनों का अपना अपना महत्व है। मतलब भाग्य और कर्म को समझ आ गया कि हम दोनों ही इंसानों के लिए, जीव के लिए ज़रूरी हैं। हम में से एक दूसरे के बिना अधूरा है। इस पूरे पाठ से संदेश मिलता है कि मनुष्य जीवन यानी हमारे जीवन में भाग्य और कर्म दोनों बहुत
महत्वपूर्ण है। इसका अनमोल वचन है कि किस्मत का लिखा कोशिश करने से ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कि किस्मत में जो भी लिखा है वो आप अगर कोशिश करोगे तो ही वो आपको मिलेगा। बिना कोशिश के आपकी किस्मत में लिखा हुआ भी आपको प्राप्त नहीं होता है। जैसे मान लो खाना मम्मी बना के गई है, लेकिन आप सोचो कि भाई मेरी किस्मत में है तो आज मुझे खाना मिल जाएगा, तो खाना अपने आप उड़ के आपके पास आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जाके खाना लेना होगा, तभी वो आपको मिलेगा। कहने का अर्थ यह है कि भाग्य भी आपका साथ तभी देता है जब आप कर्म करते हो, और हमेशा अच्छा कर्म जब आप करते जाओगे तो भाग्य हमेशा आपका साथ ज़रूर देगा। बिना कर्म के जो भाग्य आपको प्राप्त होती है, किस्मत से कोई चीज़ अगर मिल जाती है तो वो हमेशा आपके पास नहीं रहती है, वो तुरंत ही चली जाती है। उसका लाभ आपको ज़्यादा नहीं मिलता, जैसे लकड़हारे को भी पहले नहीं मिला था। ओके, थैंक यू।